हैं प्रश्नावली 2.3 के 4 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, जो ये भी प्रत्येक वर्ष लगभग एग्जाम में पूछ ही देता है। तो चलिए इसे भी हल करना बहुत आसान है, ठीक है, बशर्ते आप ध्यान से सिर्फ देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट इसमें दिया गया है जिसे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कहता है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। देखिए मतलब कहता है ना कि gx से भाग हम देते हैं ये वाला चीज़ को, तो इसका जो है से भागफल x माइनस 2 आता है और शेषफल माइनस 2x प्लस 4 आता है। तो इसका gx ज्ञात करना है, यानी कि भाजक ज्ञात करना है, ठीक है। भाजक इसमें नहीं दिया गया है और संतुष्ट करता है कि नहीं भाग एल्गोरिथम, ये हम लोग को दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल आसान है, आपको सबसे पहले लिखना है कि भाग एल्गोरिथम से, ये सब तो दिया गया था, a बराबर दिया गया है, भाज्य बराबर, तो भाजक तो कहानी खत्म है, मैंने भाजक दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो r का मान दे ले है और q का मान दे ले है, तो हम लोग बैठा देंगे, r q a का मान दे ले है, a का मान नहीं दिया है, तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल आसान है। आइए सबसे पहले भाग एल्गोरिथम में क्या कहता है कि a बराबर bq प्लस r, यही ना होता है, तो a का मान जो है उसको लिख देना है आपको, तो x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2 बराबर लिख करके क्या करना है आपको, जो भी होता है वो लिख देना है। तो देखिए BQ प्लस R, तो B का मान जो है B के जगह पर इसका प्रयोग किया है GX का, क्या किया है G इंटू एक्स का प्रयोग किया, तो लिख देना है। चलिए उसके बाद में Q क्या है, तो QX क्या दिया गया है, तो x माइनस 2 दिया गया है, ठीक है, और प्लस R का मान क्या है, तो माइनस 2 और प्लस 4 है, यही ना है, और x भी साथ ही में है। चलिए यही है, तो बस इसको हल करना है और ध्यान से देखिएगा, आप सिर्फ आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप देख रहे होंगे, इसको तो सेम टू सेम छोड़ देना है आपको, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, आराम से एक काम कीजिए आप, इसको थोड़ा सा गुना कर लेते हैं, उसके बाद में काम करेंगे कुछ, g इंटू एक्स गुना का गुना रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, x माइनस 2 का 2 और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 2x का 2x लिख लीजिए और प्लस 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 4, ठीक है। देखिए प्लस गुना माइनस बराबर माइनस और प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, ठीक है। आइए तो आप क्या करना है, ये सब जितने भी हैं इसको इधर खींच लीजिए, ठीक है। तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और साथ ही साथ प्लस 2x हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, और आप देख रहे हैं कि gx को छोड़ देना उधर ही, ठीक है। और चलिए x माइनस 2 को भी अभी रहने देते उधर ही, ठीक है। इतना आ गया ना, बस सिर्फ इसको खींच लाए हैं इधर बराबर के इस साइड। अब देखिए x³ का x³ लिखिए और स्क्वायर का स्क्वायर लिख दीजिए 3x²। उसके बाद में x वाला पार्टी देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 1 3 हो जाएगा ना, तो प्लस 3x हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ा है माइनस तो माइनस लिखा जाएगा। चलिए बराबर में लिख देना है आपको, gx ही लिख देते हैं, चलिए g इंटू एक्स, और ये जो गुना में है यहाँ पास, इसको ले आइए भागा में इधर, तो भागा में आकर के हो जाएगा x माइनस 2। चलिए तो अब इसको से इसको में आपको भागा देना है, क्या करना है, भाग देना है, तो भाग दीजिए तो gx का मान निकल जाएगा, भागा दे करके जो आएगा वही हो जाएगा gx का मान। चलिए भागा देते हैं, x माइनस 2 भागा x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2, ध्यान से देखिएगा आपको आएगा, भागा तो बहुत बार बना लिए है ना। चलिए तो x से भागा देंगे तो x² से लगाइए सबसे पहले, तो x³ का कहानी तो खत्म। अब माइनस 2 में करेंगे x² से गुना, तो क्या हो जाएगा, तब माइनस 2x² हो जाएगा, माइनस प्लस इसे ही खत्म। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो घटेगा, तो माइनस 1x² ना, और प्लस 3x का 3x और माइनस 2 का माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए माइनस 1x² लाने के लिए सबसे पहले तो माइनस लगाना पड़ेगा और 1 भी लगाना पड़ेगा, x² यहाँ है और x तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि x गुना x बराबर x² होगा, ठीक है। चलिए तो माइनस 1x² लिख दो, उसके बाद में 1x में करेंगे माइनस 2 से माइनस माइनस प्लस और 2 में x से तो 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसे भी खत्म, तो बच जाएगा आपके पास में माइनस 2 है ना, तो प्लस x खाली बच जाएगा,
एक्स लिखो या एक्स लिखो -2। तो यहाँ पास अगर हम लगा देते हैं प्लस एक से, क्योंकि देखिए एक्स से एक्स खत्म तो कुछ होना तो एक बचेगा ना। चलिए तो एक लगा दिया यहाँ पास, तो आ जाएगा प्लस एक्स, और देखिए प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और 2 में 1 से कीजिएगा तो 2 हो जाएगा एलसीएम, है ना। गुना होकर के माइनस प्लस, इसे ही खत्म, इसे ही खत्म, मतलब शेषफल 0 आ गया। आंसर मतलब कि आया जी बराबर जो आया वो क्या आ गया था, x² माइनस एक्स और प्लस 1 आ जाएगा। तो लिख रहा है क्या था, जी बराबर कितना हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1 होगा। बस यही तो निकालना था आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।